जय हिंद फ्रेंड, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। इसमें देखिए, ये हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम वैक्सीनेशन की डेफिनेशन देखते हैं यानी परिभाषा देखते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है यानी टीकाकरण क्या है। वैक्सीन एंटीजन का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा सिरिंज द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी वैक्सीन क्या है, एक एंटीजन का घोल है जो इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट कराया जाता है व्यक्ति के शरीर में, और क्या बनाता है, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जिससे कि उसके शरीर के अंदर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, सक्रिय प्रतिरक्षा की क्षमता प्रेरित हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहते हैं। यानी टीके को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज के निर्माण होने की जो प्रक्रिया है पूरी, उसको क्या बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहते हैं। अब इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, देखिए सर्वप्रथम सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स वायरस को स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, स्मॉल पॉक्स किसे कहते हैं, चेचक, ठीक है, और इसका जो वायरस है क्या है, वो काउ पॉक्स वायरस जाना जाता है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। तो खोज का श्रेय किसे जाता है, एडवर्ड जेनर को। और कब की थी इन्होंने, 1798 में। किस पर की थी, ये ग्वाले पर की थी। ग्वाला यानी गाय चराने वाला। गाय चराने वाले के सीरम को निकाल कर और जो लोग चेचक से संक्रमित थे उनके अंदर इंजेक्ट कराया, और ये पाया कि वे लोग क्या होने लगे, ठीक होने लगे। ठीक है, तो इसीलिए एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन का पिता कहा जाता है, यानी वैक्सीनेशन का जनक कहा जाता है। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। और काउपॉक्स वायरस को इन्होंने स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। इसके बाद अब वैक्सीन के प्रकार क्या है, तो वैक्सीन के 3 प्रकार हैं, यानी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉक वैक्सीन, फिर सैबिन वैक्सीन, और फिर है हमारे यहाँ पर मिश्रित वैक्सीन। ये मिश्रित वैक्सीन है। तो सबसे पहले सॉक वैक्सीन किसे कहते हैं, देखिए इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं को क्षीणीकृत करके, क्षीणीकृत का क्या, कमजोर करके, उनकी गति को धीमा करके, क्षीणीकृत करके घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। यानी उसमें बैक्टीरिया का कण होता है या विषाणु का कण होता है, प्रतिजन युक्त होता है। ये वैक्सीन अधिक प्रभावशाली होती है और इसके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो सिस्टम, अधिक समय तक शरीर में बना रहता है। यानी अगर हम बात करें सॉक वैक्सीन की, तो सॉक वैक्सीन जब लगाई जाती है तो ये ज्यादा समय तक उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जो कि कैसी होती है, कृत्रिम होती है। उदाहरण पोलियो। पोलियो, ठीक है, पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैबिन वैक्सीन की। तो सैबिन वैक्सीन क्या है, ये मृत विषाणुओं के घोल से बनाई गई वैक्सीन है जिसको मुख द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसको मुख द्वारा यानी ड्रॉप के माध्यम से ये शरीर में पहुंचाया जाता है। ओरल पोलियो वायरस, ओपीवी। ठीक है, तो ओपीवी की फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो ओपीवी की जो फुल फॉर्म है वो ओरल पोलियो वायरस है। एक सैबिन वैक्सीन है जो पोलियो वायरस को निष्क्रिय करती है, यानी पोलियो ड्रॉप में जो पिलाई जाती है उस वैक्सीन को क्या कहते हैं, सैबिन वैक्सीन, और उसका जो पूरा नाम क्या है, ओरल पोलियो वायरस। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये तीसरा, मैंने अभी कहा कि 3 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के तो यहाँ पर आपको समझा दिए गए हैं। तीसरा प्रकार है मिश्रित वैक्सीन। अब मिश्रित वैक्सीन क्या है, देखिए 2 या 2 से अधिक रोगों के सूक्ष्म जीव, चाहे वो जीवाणु हो या विषाणु, यानी बैक्टीरिया हो या वायरस,
अथवा प्रतिजनों के मिश्रण से तैयार वैक्सीन को ही हम मिश्रित वैक्सीन कहते हैं। मिश्रित का तो अर्थ ही यह है कि मिली जुली। तो ये क्या है कि 2 या 2 से अधिक रोगों के सूक्ष्म जीव या उनके प्रतिजनों के मिश्रण से तैयार की गई वैक्सीन होती है, और इसी वैक्सीन को हम मिश्रित वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम है डीपीटी। डीपीटी का जो टीका होता है, ठीक है, उसमें कई सारे रोगों के लिए वे प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, और उनमें यहाँ पर वैसे नाम भी दे रखे हैं, डिप्थीरिया, पेट्रियोसिस, टेटनस वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर ये 3 रोगों के नाम दे रखे हैं डीपीटी। तो ये 3 रोगों के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, इसलिए इस वैक्सीन को हम मिश्रित वैक्सीन कहते हैं। कौन सी? डीपीटी। तो ये टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, इसकी खोज और ये कितने प्रकार की होती है, ये हमने आपको समझाया। ये हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।